के बारे में बताइए, क्या क्या कार्य कर रहा है? अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो हमारी जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, सृष्टि पे आज जितने भी हम ज्ञान ले रहे हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी शास्त्र का, किसी वेद का या किसी पुराण का या किसी गीता का, वो सभी उत्पन्न हमारे सनातन से हुए हैं। यहाँ तक कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण जो है या कोई भी गुरु निकले हैं तो सनातन से ही निकले हैं। सनातन की पद्धति पर चलकर ही उनको सबको ज्ञान प्राप्त हुआ है और सनातन ही एक हमारी रीढ़ की हड्डी है आज इस देश की भी और हम सब की भी। सनातन के बिना हम सब अधूरे हैं, लेकिन इस सनातन को लोग भूलते जा रहे हैं और अनेक पंथों में बँट चुके हैं, अनेक पंथों के हिसाब से चल चुके हैं और सनातन गिरता जा रहा है। और इस सनातन के गिरने के कारण ही आज हमारे देश के अंदर अनेक विपदाएँ आ रही हैं, कभी बाढ़ के रूप में, कभी भूकंप के रूप में, कभी ऐसी कोरोना जैसी महामारी के रूप में। अगर हम सब अपने सनातन के एक पथ पर चलें और सनातन को देखकर चलें, सनातन की पद्धति अपनाएं। जैसे इस लॉकडाउन में, कोरोना के समय, कोरोना काल में काफ़ी लोगों ने अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ किया है, कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा है, कोई गीता का पाठ कर रहा है। उससे देश में सनातन का थोड़ा सा जोर ऊपर उठा है अगर देखा जाए तो। अगर यही पद्धति हम शुरू से ही अपनाते तो शायद हमारे देश के अंदर ऐसी विपदाएँ ना आती। सनातन धर्म इतना पुराना होने के, प्राचीन होने के बाद भी आज सनातन धर्म ही पिछड़ता जा रहा है और उसी के ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? उसका कारण कुछ हमारे सामाजिक तत्व भी हैं, सामाजिक लोग भी हैं और कुछ संत समाज भी हैं। संत समाज जैसे आपने सबको पता ही है, कुछ लोग आज अपने कर्मों के कारण कारागार में बंद हैं। और दूसरा हमारा जो समाज है, हम अपने बच्चों को हायर एजुकेशन तो दे रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को हम ये शिक्षा नहीं दे रहे हैं कि हमारे बच्चे सनातन की पद्धति पर चलें, सुबह उठकर पूजा पाठ करें, भगवान के सामने अपना नमस्तक करें, माता पिता के चरण छू के मंदिर स्कूल जाएं। ये चीज़ें हम अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं और बच्चों को हम ज़्यादातर ऐसे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं जिन स्कूलों में पद्धति ही ऐसी पढ़ाई जाती है जहाँ बच्चों को नॉनवेज खाना सिखाया जाता है। और अगर उनके फूड के अंदर नॉनवेज वगैरह नहीं आता तो बच्चों को स्कूल में पनिशमेंट दिया जाता है। ये भी हमारे सनातन को गिरावट में लेके जा रहा है। अभी आपने शिक्षा की बात की है, तो सनातन धर्म की शिक्षा किसी भी स्कूल के अंदर नहीं दी जा रही है और यहाँ तक कि गुरुकुल भी खत्म हो गए हैं। तो सर उसके बारे में क्या कहेंगे, जबकि हर धर्म का जो है वो ज्ञान हर स्कूल में बांटा जा रहा है? 1947 की बात करें तो हमारे देश के अंदर जो गुरुकुल थे वो 3600 गुरुकुल थे 1947 की बात करें। अगर आज की बात करें तो हमारे पूरे भारतवर्ष में 37 गुरुकुल हैं और जो मदरसे हो गए हैं वो आज 3000 से ऊपर हो गए। तो ये गिरावट आई है हमारे मतलब आमदनी के चक्कर में सब लोग लग गए हैं। गुरुकुलों को छोड़ दिया गया, संस्कृति की पद्धति को छोड़ दिया गया और इंग्लिश की पद्धति को अपना लिया गया। इंग्लिश भी एक अच्छी पद्धति है। इंग्लिश के जितने भी शब्द आज आप पढ़ते हैं, चाहे वो मदर है, चाहे फादर है, चाहे ब्रदर है, चाहे सिस्टर है, सब संस्कृत से लिए गए हैं। और अगर हम संस्कृत की पद्धति हम हर एक स्कूल में लागू कर दें सरकार, तो हमारा वो सनातन धीरे धीरे ऊपर उठ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो सनातन धर्म जो इतना दबा हुआ है उसको दोबारा उठाने के लिए और उसका प्रचार करने के लिए आपकी तरफ से क्या कार्य होगा? हरियाणा में हमने प्रचार किया था, तो हरियाणा में हर स्कूल के अंदर गीता का अध्याय शुरू कर दिया गया है। अब पंजाब के अंदर भी इसका प्रयास जारी है, क्योंकि गीता सर्वोपरि है, गीता सबके लिए है और यही एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर आजकल छेड़खानी नहीं की गई है। अन्यथा भागवत के अंदर, रामायण के अंदर, पुराणों के अंदर, वेदों के अंदर सब लेखकों ने अपने अपने मत डाल दिए गए हैं। लेकिन गीता एक ऐसी है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कही थी आज भी वैसी है। गीता हर स्कूल में अनिवार्य होनी चाहिए, यही हमारा संदेश है, जिससे बच्चे पढ़कर आगे ज्ञान प्राप्त करेंगे और एक अच्छे रास्ते पर चलेंगे। सनातन धर्म की तरफ से जनता से कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं सनातन धर्म की तरफ से जनता को यही कहूँगा, अगर आपको अपना सनातन बचाना है, अपना देश बचाना है, अगर सनातन बचा तो आप लोग बच पाएंगे। अगर सनातन समाप्त हो गया तो आप लोग गुलाम हो जाएंगे। अपने बच्चों को प्रतिदिन कहानियाँ सुनाइए, आधा घंटा बच्चों के लिए सनातन के लिए डालिए। सभी माता पिताओं से ये मेरी प्रार्थना कि बच्चे को सुबह उठकर नहा धोकर भगवान के मंदिर में, आपके घर में मंदिर है, उसमें उसको पूजा पाठ का माध्यम बताएं। हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती, गीता का पाठ, भागवत का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, ये सब चीज़ें
आप अपने बच्चों को इनकी प्रेरणा दीजिए ताकि आपके बच्चे भविष्य में गलत दिशा में ना जा सकें और अपने माता पिता की सेवा बच्चे वो कर सकें, माता पिता का आदर कर सकें, और इसी से आपका सनातन मजबूत रहेगा, आपके घर के लक्षण सुधरेंगे, आपका घर सुधरेगा। महाराष्ट्र में संतों की हत्या की गई, राजस्थान में हत्या की गई, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि पालघर में जो हत्या हुई थी वो सरासर बहुत बड़ा अपराध हुआ है देश के अंदर, और इससे बड़ा अपराध आज तक नहीं हुआ किसी भी राज्य के अंदर। 3 संतों को वहाँ मारा गया पालघर के अंदर, और वहाँ का प्रशासन साथ खड़ा हुआ था। प्रशासन सरेआम सब कुछ देख रहा था। इसमें सरकार ने भी, वहाँ की सरकार ने कोई अहम भूमिका नहीं निभाई, और वो सरकार चुपचाप ये सब देखती रही, और आज भी वो सरकार चुपचाप ये सब कुछ देख रही है। शिवसेना हिंदुत्व का झंडा लेकर सत्ता में आई, और क्या लगता है कि आप वो अपने हिंदुत्व के बाद हिंदुत्व भूल चुके हैं आज के समय में। वो सत्ता के सुख में आकर सत्ता का सुख भोगने के बाद वो सब चीज़ें भूल चुके हैं। जो उनका एक एजेंडा था, जो एक इनका लक्ष्य था, उस लक्ष्य की तरफ से वो बिल्कुल विपरीत हो गए हैं। केवल आज सत्ता के सुख के बारे में बातें करते हैं, सत्ता के सुख के भोग में पड़ चुके हैं। उनको ना महाराष्ट्र की चिंता है, ना संतों की चिंता है, ना अपने उस संगठन की चिंता है जिस संगठन को लेकर उनके पिताजी ने कदम उठाए थे। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि महाराज जी हमारे बीच है, हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं, और मैं तहे दिल से अपनी पूरी टीम के तरफ से महाराज जी के चरण वंदन करता हूं, और यही आशा करता हूं कि आज जिस तरह महाराज जी आए हमारे बीच में, इसी तरह हमें हमेशा आशीर्वाद देते रहेंगे। तिवारी जी, मलेरकोटला के अंदर हिंदुओं की काफ़ी ज़मीन हड़पी गई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके लिए जगत गुरु पंचानंद गिरी महाराज जी के संदिग्ध में एक कमेटी बनाई गई है, जो सीएम साहब से बहुत जल्द मीटिंग होने जा रही है, और सारा समाज, जो संत समाज है, हिंदू समाज है, वो एकत्रित हो रहा है, और बहुत जल्द वो मलेरकोटला के लिए कूच भी करेगा। पहले भी कई संगठन के लोग गए थे, लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी तरह पंजाब का माहौल ख़राब हो, क्योंकि कुछ लोग हैं जो देश की एकता और अखंडता को ख़राब करने के लिए लगातार कोई ना कोई षड्यंत्र रचते रहते हैं। जैसा कि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कामरेड को, जिसने स्वर्ण पदक विजेता था, उसको सिक्योरिटी नहीं दी गई। पंजाब में कहीं ना कहीं हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार करते रहे हैं, क्योंकि पंजाब का माहौल ख़राब करने के लिए कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो पंजाब का माहौल ख़राब करते हैं, साधु संतों के ऊपर हमला करते हैं। तो श्री हिंदू तख्त ने कमर कस ली है, कभी बलिदान देने से नहीं पीछे हटा है। आज महाराज जी हमारे बीच आए हैं। हम जगत गुरु पंचानंद गिरी महाराज जी के दिशा निर्देशों से लगातार चंडीगढ़ के अंदर मनीष दुबे जी की अगुवाई में कार्य कर रहे हैं, और चंडीगढ़ के अंदर ही नहीं, पूरे देश में हमारा संगठन काम कर रहा है। जिस तरह से आज महाराज जी आए, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं सनातन का, मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन मैं आप लोगों के द्वारा ये संदेश देना चाहता हूँ उन प्रशासन के अधिकारियों को भी, कि जो लोग हिंदुओं को हल्के में ले रहे हैं वो संभल जाएं। हिंदू कभी ना झुका है, ना कभी झुकेगा। जिस तरह से आज कामरेड की हत्या हुई, उनकी सिक्योरिटी हटा ली गई, ये भी कहीं ना कहीं सोची साची समझिश लग रही है, क्योंकि किसी एमएलए की सुरक्षा नहीं हटाई गई, किसी मंत्री की सुरक्षा नहीं हटाई गई, किसी चेयरमैन की सुरक्षा नहीं हटाई गई, किसी और लीडरों की सुरक्षा नहीं हटाई गई। क्यों हिंदुओं की सुरक्षा हटाई जाती है? हमें लगता है कि पंजाब का माहौल खराब करने के लिए ये सोची साची समझी साजिश है, जिससे सुरक्षा हटाकर उनको मरवाया जाता है, और पुनः जिस दौर में हिंदू सिख भाईचारा कायम रहा, आज उस हिंदू सिख भाईचारा को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कभी हिंदू सिख भाईचारा कभी ख़त्म नहीं हुआ, न कभी ख़त्म होगा, क्योंकि हिंदू सिख का रिश्ता जो है नूह मांस का रिश्ता है। जिस तरह खिचड़ी और घी का रिश्ता है, उसी तरह हिंदू सिख का रिश्ता है। ये कभी ना अलग हुआ है, न कभी होगा। कुछ कट्टरपंथी लोग जो पंजाब की एकता और अखंडता को ख़त्म करना चाहते हैं, उन लोगों की सोच है खालिस्तान सोच, लेकिन वो केवल एक सोच बनकर रह गई है। उसको हिंदुओं ने ही नहीं, सभी हिंदू सिख भाईचारे ने कमर तोड़ दी है, और वो बिल्कुल टूट चुका है। बाहर बैठे कुछ लोग जो हिंदू सिख भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, वो कभी नहीं टूटने दिया जाएगा। सर, खालिस्तान की अभी आपने बात की है, तो खालिस्तान के बारे में बताइए, खालिस्तान क्या है? खालिस्तान कुछ नहीं है, एक कट्टरपंथियों की सोच है जो देश की एकता और अखंडता को खराब करना चाहते हैं। पहले भी ऐसे हुआ, 84 से लेकर 97 तक पंजाब का माहौल बहुत खराब रहा, लेकिन हिंदू सिख भाईचारे ने किसी कीमत में खालिस्तान नहीं बनने दिया, न खालिस्तान बनेगा। कुछ लोग जो विदेश में बैठे हुए, गुरबंश सिंह पन्नू, गोपाल चावला जैसे लोग जो देशद्रोही हैं, वो लोग विदेशों में बैठकर अपनी बयानबाजी करते हैं,
हमारे युवा को बरगलाते हैं, लेकिन हमारे पंजाब का युवा कभी ना उनके फेवर में आया है ना कभी आएगा, क्योंकि हिंदू सिख का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता है, कभी नहीं टूटा। लेकिन वो लोग बाहर बैठे विदेशों में सिखों को और हिंदू को बरगलाते रहते हैं। तो खालिस्तान को कोई चेतावनी देना चाहेंगे हिंदू तख्त की तरफ से? हिंदू तख्त हमेशा खालिस्तान से लड़ा है। जगत गुरु पंचानंद गिरी महाराज जी हमेशा ही लड़ते रहे हैं। किसी कीमत में हम खालिस्तान को नहीं बनने देंगे और न बना है न बनेगा। धन्यवाद। मैं चेतावनी देना चाहता हूं उन सत्ता के लोभियों को जो धर्म का नाम लेके आज सत्ता में आए हैं और धर्म को भूल चुके हैं। जैसे हमारे उद्धव ठाकरे जी को ले लीजिए, आज जो नवरात्रों का त्यौहार है हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत सम्मान का त्यौहार है, और उन्होंने इस दौरान मंदिरों को बंद करने का आह्वान किया हुआ है। मैं उनको आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि धर्म के साथ राजनीति को मत जोड़िए, धर्म को अलग रहने दीजिए, राजनीति को अलग रहने दीजिए। पंजाब में जिस तरीके से खालिस्तानी द्वारा वहाँ के लोगों को परेशान किया जा रहा है, चंडीगढ़ में भी पीछे 28 सेक्टर में पोस्टर लगा दिए गए जगह जगह, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये जो खालिस्तान का एजेंडा लेके कुछ लोग चल रहे हैं, ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हैं। पहले निर्दोष लोगों को मरवाकर, पंजाब के निर्दोष लोगों को मरवाकर क्या हासिल किया उन्होंने, जो फिर से ये एक हमारी हिंदू सिख एकता को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि अपने इस ओछे एजेंडों को बंद करें और हमारे पंजाब का माहौल खराब करने से बचाएं। सबसे पहले मैं चंडीगढ़ में महाराज जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और पंजाब के अंदर जो स्थिति पैदा हुई है, जो पंजाब में सिख और हिंदू के बीच का जो रिश्ता है नाखून और मांस का है, मैं आपने हिंदू तख्त के तरफ से बताना चाहता हूं कि जो पंजाब के अंदर जो माहौल ख़राब कर रहे हैं वो सुधर जाएं, नहीं तो हिंदू तख्त एक बहुत बड़ा कुछ करने वाला है। और आपको बताना चाहता हूं कि हिंदू और सिख जो आपस में पवित्र रिश्ता है, इसको हम कहीं टूटने नहीं देंगे और हम बरकरार रखेंगे। तो सर, हिंदू तख्त की ओर से ऐसे क्या प्रयास किए जा रहे हैं जिससे सनातन धर्म और मजबूत होगा? सारे बाबाओं को साथ मीटिंग हो रही है। जैसे अभी वहाँ पे मलेरकोटला में ज़मीनों का मसला था, बाबा जी से बात हुई, हर संतों से बात चल रही है कि जब भी कोई हिंदू तख्त की बात आए तो अपने सभी लोग एक संगठन सनातन धर्म के लिए कार्य करेंगे। इसी के लिए हम सभी संतों महात्माओं से मिलकर और हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। तो संत महात्माओं की तो सरेआम जिंदा जलाया जा रहा है उनको। राजस्थान के अंदर जो भी हुआ है बड़ा ही निंदनीय है। कुछ मुट्ठी भर लोग जो ये काम कर रहे हैं उनको हमें हिंदू तख्त की तरफ से बताना चाहते हैं कि वो सुधर जाएं, नहीं तो कुछ हमारे पंचानंद महाराज गिरी जी बैठे हैं जो हिंदू तख्त की लगातार पंजाब के अंदर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हीं को मजबूत करने के लिए हमारी सारे संतों महात्माओं और जूना अखाड़ों से जो बातें चल रही है वो निर्धारित है। धन्यवाद।